सफा टीवी के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। तेलंगाना सरकार ने प्राइवेट कॉलेजेस को आगे करने की कोशिश की और गुजारिश की और वादा किया है कि फ्री रीइंबर्समेंट्स का बाकी ड्यू क्लियर किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस वक्त स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल दाव पर लगे हुए हैं और तालीमी सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी और उनकी टीम कॉलेज के साथ बातचीत करके मसला सुलझाने की कोशिश में है। क्या स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जाएंगी या फिर सियासत तालीम पर भारी पड़ेगा, देखना होगा। बचपन की दुनिया को सोशल मीडिया के जादू से अलग करने का सबसे बड़ा कदम ऑस्ट्रेलिया ने उठाया है। दिसंबर से अंडर 16 बच्चों के अकाउंट्स डिटेक्ट करके डीएक्टिवेट करने का प्लेटफॉर्म्स के लिए लाजिम होगा। सरकार का कहना है कि यह कानून तुरंत परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका असर जरूर होगा जो बचपन को डिजिटल खतरों से बचाएगा। कंपनीज अगर इस बैन को ना लागू करे तो करोड़ों का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। क्या यह फैसला वाकई बचपन की हिफाजत करेगा या फिर नए मुश्किलात पैदा करेगा? मरीजों की जिंदगी दांव पर है। तेलंगाना में सेहत का सबसे बड़ा क्राइस सर उठाकर नजर आ रहा है। प्राइवेट नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन ने आज से ऑर्गो सीरीज सर्विस बंद करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि सरकार ने 1400 करोड़ रुपीस का बाकी बिल क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल खुद को चलाने के काबिल नहीं रहे। स्टाफ की तनख्वाह रुक गई, दवाओं की सप्लाई थम गई और मैनेजमेंट का सब्र टूट गया। सवाली निगाह यह है कि हुकूमत की तरफ से क्या वक्त पर फैसला होगा या फिर मरीज मुसीबत का सामना करते रहेंगे। जज्बा और जुनून का सिलसिला मोहम्मद सिराज ने फिर एक बार तारीख रचा दी। ओवर टेस्ट के फासले कुछ दिन पर सिराज ने 3 कीमती विकेट लेकर इंडिया को सिर्फ चंद रन से इंग्लैंड पर फतेह दिलाई। इस शानदार कारनामे की वजह से उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिल गया। क्या सिराज का यह सिलसिला आगे सीरीज में भी जारी रहेगा, देखना होगा। मजदूर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है और उसकी तालीम उसे रीढ़ को मजीद मजबूत देती है। सिकंदराबाद में कल 68वां वर्कर डे मनाया जाएगा, जहां साउथ सेंट्रल रेलवे हिंद मजदूर सभा के दफ्तर में मजदूरों की कोशिश और कुर्बानी को सलाम किया जाएगा। यह दिन 1958 में सेंटर बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन का कायम की याद में मनाया जाएगा। पैगाम यह है कि तालीम और लगातार सीखने से ही मजदूर अपनी जिंदगी और मुल्क दोनों को बेहतर बना सकते हैं। क्या मजदूर अपने हक और इज्जत के लिए तालीम को अपना असल हथियार बना पाएंगे? तेलंगाना हज कमेटी को नए इंतजामिया का चेहरा मिल गया है। साजिद अली की रिटायरमेंट के बाद खाली पद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद अब मोहम्मद सैफुल्लाह के हवाले कर दिया गया है। वो फिलहाल तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी है और अब उन्हें इनके साथ हज कमेटी का जिम्मा भी दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे इदारों के दरमियान बेहतरीन तालमेल बढ़ते रहेगा। क्या ये नया जिम्मा सैफुल्लाह के लिए नई ख्वात साबित होगा या फिर नई चुनौती लाएगी, देखना होगा। सफर के रास्तों को आसान बनाने के लिए हैदराबाद को मिला नया तोहफा। एमजीबीएस मेट्रो स्टेशन में आज एक मॉडर्न पासपोर्ट सेवा केंद्र का इनॉग्रेशन अमल में आया, जहां पर पूनम प्रभाकर और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया। आज राजकीय पासपोर्ट केंद्र में स्लॉट 4500 से बढ़कर 5000 कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि गल्फ ममालिक के काम से लेकर तालीम और सफर तक पासपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है और नए सेंटर आवाम के लिए बहुत मददगार होंगे। क्या नया पासपोर्ट सेंटर आवाम के लिए वाकई आसानियां लाएगा, देखना होगा। बिजली का दफ्तर का एक अफसर लेकिन जिंदगी करोड़पति जैसे राज खोलने लगे हैं। हैदराबाद में एसीपी ने असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर अंबेडकर के घर और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर एक साथ छापे मारकर तलाशी ली। लगभग 15 टीम्स ने ऑपरेशन चलाया। शिकायत है कि उन पर अपनी आमदनी से ज्यादा करोड़ों की जायदाद खरीद ली। सालों से लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो आज सुनी गई है। क्या ये छापे करप्शन के जंगल का एक झलक है? गजा की जमीन एक बार फिर से खून से लाल हो गई। शुमाली गजा के एक घर पर इसराइल फैज़ हमले में कम से कम 8 अफराद जान से गए और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब फौज ने शहर पर कब्जा करने का इरादे से ऑपरेशन शुरू किया। मासूमों की चीखें और जख्मियों की तड़प इस जंग का सबसे भयानक चेहरा बन गया। कब तक इंसानियत इस खूनी सिलसिले का बोझ उठाते रहेंगे? तालीम के घर में मासूम बच्ची खून से रंग गई। एक उस्ताद ने हद ही पार कर दी। चित्तूर के एक प्राइवेट स्कूल की 6th क्लास की तालिब इल्म को अपने ही हिंदी टीचर्स के तशद्दुद का शिकार होना पड़ा। टीचर ने क्लासरूम में शरारत करने पर उसके सर पर स्कूल बैग से ले मारा, जिससे उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई।
11 साल की बच्ची की जिंदगी अब इलाज के सहारे है और स्कूल की खामोशी सवाल खड़े कर रही है। क्या अब भी स्कूलों में तशद्दुद को नजरअंदाज किया जाएगा या फिर बचपन को इंसाफ मिलेगा? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,